वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो बेसिकली हुकूमत ने जिस तरह छुट्टी के दिन सुबह सुबह को अब लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। अब लोग सो रहे थे तो अचानक हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा कर दिया। मसलन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-35 रुपए एकदम इजाफा कर दिया। अब पेट्रोल की कीमत तकरीबन 250 रुपए पे पहुंच चुकी है और 260 से ऊपर डीजल की कीमत जो है फी लीटर चली गई है। हुकूमत ने जो ये अचानक ये पेट्रोल, असूलन तो ये होना चाहिए था कि एक तो ये है कि हमेशा ये हुकूमत का होता है कि हर पहली को या 15 तारीख को ये फैसला करते हैं कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होती है या कम करनी होती है। इसहाक डार ने जिस तरह सुबह सुबह को आके छुट्टी करो, जैसे मैंने आपको कहा, बात की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एकदम बड़ा इतना एक इजाफे का ऐलान कर दिया और फौरी तौर पे कि 11 बजे सुबह से ही जो है ना उस पर अमल दरामद शुरू भी करा दिया। अब ये क्या इतनी कोई आग लगी हुई थी? 2 दिन का मजीद 3 दिन का मजीद इंतजार भी नहीं किया, पहली तारीख का इंतजार करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना कीमतें बढ़ गई थी, तो क्या पहले आप लोगों को पता नहीं था? अगर बढ़ भी गई हैं तो ये आपका असूल कहाँ गया? वो जो आप लोगों ने एक असूल बनाया हुआ था, कानून आपका जो ओगरा जो समरी भेजती है। अब ओगरा के जो जराए के ये कहते हैं कि ओगरा को भी नजरअंदाज कर दिया, ओगरा की समरी भी नहीं गई और जो कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने जिस तरह इजाफा किया है, एक मुल्क के अंदर पहले ही महंगाई का तूफान जो है ना इतना खड़ा हो चुका है। अब जाहिर है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो नेचुरल बात है कि तमाम चीज़ों की मजीद कीमतें बढ़ जाएंगी। मसलन सब्जी हो, मैं जो भी खाने पीने की चीज़ें हो, बाकी चीज़ें हो, ऑटोमेटिक उसमें जो है ना वो इजाफा हो जाएगा। गाड़ियों के जो है अपना किराए में इजाफा हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत, कहा जा रहा है कि जी IMF के जो है ना शराइत हैं, IMF के शराइत पे जो ये पहले हुकूमत में नहीं थे तो सबका हुकूमत जो इमरान खान की थी उसके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाते थे कि उसने इतनी कीमतें बढ़ा दी, फलां ये कर दिया। आप तो आए थे लोगों को रिलीफ देने के लिए, आप महंगाई को ख़त्म करने आए थे, आप बेरोजगारी पे कंट्रोल करने आए थे। बजाय ये करने के आप लोगों ने तो अवाम का जीना हराम कर दिया है। मतलब अब हालत ये हो गई है कि लोग पहले कहते थे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान, अब एक वक्त भी लोग रोटी खाने के लिए परेशान होंगे। अब वो बच्चों का पेट पाले, जहाँ पे उनको सैलरी क्लास है तो उनकी तनख्वाहें तो महदूद है। मजदूर है तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है। लोग सारा सारा दिन मजदूर बेचारे बैठे बैठे सारा दिन वापस शाम को घर चले जाते हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि अगला स्टेप जो होगा वो इससे भी खतरनाक होगा कि बिजली के और गैस की जो प्राइस जो है कीमतें वो भी बढ़ाई जाएंगी। लेकिन अब मतलब आप आवाम से तो रिलीफ, आवाम से तो तवक्कुआत करते हैं कि कुर्बानी दे। हमेशा आवाम को जो है ना कुर्बानी का, जो भी हुक्मरान हो वो कुर्बानी का बकरा आवाम को बनाते हैं कि अवाम आपसे तावन भी करे हर चीज़ में। मसलन हुकूमत कोई फैसला करती है तो उसमें पहले अवाम को शामिल करते हैं। भाई आप लोगों ने क्या अपने अखराजात पे कंट्रोल किया है? मसलन MNAs हो, सेनेटर्स हो, सूबाई असेंबली के अरकान हो, वज़रा हो, जजेस हो, मैं किस किस की, वफाकी वज़रा हो, सूबाई वज़रा हो, ब्यूरोक्रेसी में जो सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है,
ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, बाकी जो 17 ग्रेड के हैं अफसरान, क्या उनकी आपने जो है ना पेट्रोल को आपने बंद कर दिया है? उनकी गाड़ियों को बंद कर दिया है? नहीं। आपने डिफेंस में कोई कटौती की है? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अवाम को कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मतलब आपको अवाम ने इसलिए आपको मुंतखब करते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, इक़्तिदार में लाते हैं कि आप अवाम के ऊपर इस तरह के फैसले आए दिन, इस तरह सख्त फैसले करते जाएं जो अवाम की कमर टूट जाए। अब तो अवाम मतलब चीख रहा है, चीख के उठा है। अब सुबह का ये जो फैसला जिस तरह ये किया है, अब पता नहीं रात को लोगों ने अपनी प्लानिंग बनाई होगी कि छुट्टी के दिन हम आराम से उठेंगे, कहीं पे बच्चों को लेके घूमने जाएंगे, उनका ये प्लान होगा। लोगों का तो नाश्ता हराम कर दिया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जब लोग सुबह को उठे हैं, मतलब 11 बजे के बाद लोग, बहुत से छुट्टी के दिन तो लोग आराम से उठते हैं, आप लोगों को पता है। माँ सिवाय के देहातों में लोग क्योंकि अर्ली उठते हैं, वहां तो फिर बिजली है ही नहीं, लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि फैसला क्या, बाद में जब कोई से उनको कोई इतला आ जाए या पता चल जाता है। शहरों में तो लोग देर से उठते हैं, और जब उठे हैं और जैसा उनके ऊपर बम गिरा दिया है, बल्कि मुझे तो ये शक है कि हो सकता है लोगों को अटैक न हुआ हो, कि भाई उनका नाश्ता भी हराम हो गया। पिलानी तो चलो छोड़ो, जो उनके बच्चों के साथ उन लोगों ने घूमने का फैसला किया होगा कि बच्चों को लेके जाएंगे तफरीह के लिए कहीं पे, पहले ही जो है ना अवाम परेशान है। और यही हुकूमत जब अपोजिशन में थे तो ये पीपल्स पार्टी वाले, ये नवाज लीग वाले, मरियम नवाज लाहौर से जुलूस निकालती थी, रैली, बिलावल भुट्टो सिंध से रैली लेके इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा था, मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद में आके डेरा डाला कि इस हम महंगाई के खिलाफ। अब वो कहाँ गए हैं? इवन MQM जो हमेशा कि जब भी जिस माजी की हुकूमतों में शामिल होती थी, तो कोई हुकूमत अगर मामूली इस तरह की कोई कीमतें बढ़ाते थे तो फौरन वो ऐलान करते थे हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। अब ये MQM वाले कहाँ गए हैं? या बाकी जो हुकूमत में इसमें बैठे हैं वो क्या उनकी आंखें बंद हो गई हैं कि अवाम की तकालीफ उनको नजर नहीं आ रही है? तो बात यह है कि आप जो आए थे कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी पे कंट्रोल करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, सबसे बड़ी बात ही अवाम को रिलीफ तो देना छोड़ दिया, बाकी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम अवाम को जीने का तो हक दें। ये तो आप अवाम को मजबूर कर रहे हैं। अब पिछले दिनों लाड़काना और पंजाब कुछ एरियाज में लोगों ने बच्चों को लेके जाके जो है ना कहा कि हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, कोई कोई खरीद करने वाला हो। मैं ये नौबत आ गई है। हालांकि खुदकशी हराम है, लेकिन मत ये इस तरह के फैसले जब लोग अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेंगे, जब बच्चे शोर करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, एक घर में सब कुछ पक रहा है क्योंकि वो अमीर का घर है, उसको तो परवाह है ही नहीं, ये हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। अगर गरीब के घर में नहीं पकेगा, उसका बच्चा भूखा रहेगा तो क्या वो खामोश बैठेगा? जाहिर है वो फिर डकैती करेगा, चोरी करेगा, घरों में घुसेंगे, लोगों से छीनेंगे। जो हो रहा है मुल्क के अंदर, शहरों में हो रहा है, देहातों में हो रहा है, ये वारदातें हो रही हैं। तो बात यह है कि आप अवाम को रिलीफ दें, आप फैसले करें, या तो एकदम एक ही फैसला करें, एक ही दफा अवाम के ऊपर जो बम गिराना है इस 22 करोड़ अवाम के ऊपर गिरा दें, ताकि एक अवाम को जो झटकों में आप जो है ना आए दिन कीमतें बढ़ाना, इस तरह के फैसले करना, तो इससे तो बेहतर है कि एक दफा तो वो फैसले जो भी करना है कर दो। बाकी ये इसाक डार लंदन से जब चले थे तो मैं बड़ी दावा करता कि मैं जी पहुंचूंगा तो डॉलर नीचे आ जाएगा। आपसे डॉलर तो कंट्रोल हुआ नहीं है, डॉलर ने तो आपके वो घुटने अपने जो है जमीन बोस कर दिया आपको। जो कहता है मैंने डंडा नहीं उठाया तो डॉलर नीचे आ गया।
अब डॉलर 265 पे तो चला गया है। अब पता नहीं पेट्रोल 300 रुपये में जाएगा या पहले डॉलर 300 रुपये में चला जाएगा। लोग तो यही कह रहे हैं, लोग तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जैसे ही पाकिस्तान वापस 4 माह के पास बाद वापस आई है तो ये उसका एक कौम को तोहफा दिया हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत ही ने उसका जिस सरकारी अंदाज में प्रोटोकॉल दिया, इस्तकबाल कराया। वो तो कहती है कि जी हमें एक और मौका दो। भाई आप पिछले 3 मरतबा आपके वालिद साहब नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, अब चौथी मरतबा आप किस बात का जो है ना वो रोना रो रही है कि हमें एक चांस देना चाहिए? क्या इस वक्त भी चौथी मरतबा आप लोगों की हुकूमत है, किसी और की तो नहीं है? या पीपल्स पार्टी है तो वो भी चौथी मरतबा 5वीं मरतबा हुकूमत में है। फजल रहमान तो हर दौर में हुकूमत में शामिल रहा है। किस दौर में फजल रहमान या एमक्यूएम नहीं था? सब लोग होते थे इस तरह। तो दोस्तों बात यह है कि आज यकीन करें कि बस मैं खुद जो है ना अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, और मुझे तो उन लोगों पे भी बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी है कि जो हुकूमत के गुन गा रहे थे, बड़े तजिया निगार के जी बस अब इसाक डार आया, बड़े ट्वीट करते थे, तबसरे करते थे, अपने तजिए पेश करते थे कि महंगाई को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कर लिया, डॉलर नीचे आ गया। अब वो जो है ना कहाँ गए? लगता ये है कि या तो वो चुप अपने आंखों पे पट्टी बांध दी और खामोश होकर घरों में बंद हो गए हैं। क्यों नहीं आगे इस हुकूमत के बारे में बात करते, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए ना, हकीकत जो हकायक हैं वो कौम के सामने पेश करने चाहिए। जो भी हुक्मरान हो, कौम से क्यों छुपाते हैं? अवाम तो इनके ऊपर भी बड़ा जो है ना एतमाद करता है कि जी ये हमारे जो तजिया निगार हैं, बाकी जो है ना हमें सही बातें बताते हैं, लेकिन हालत ये हो गई है कि वो तो आज खामोश हो गए। तो दोस्तों बहरहाल ये है कि आज मैं सिर्फ यही मुझे बात आप लोगों से शेयर करनी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यकीन करके आज मेरा और दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ और बात करूँ, हालांकि कुछ और चीज़ें थी, लेकिन आज हुकूमत ने जिस तरह ये अवाम को जो इसमें डाला है ना, तो अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।